बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन. सम प्लांट ग्रुप exhibit intermediate condition with respect to life cycle pattern. तो लाइफ साइकिल पैटर्न में बीच की जो कंडीशन कुछ प्लांट के ग्रुप एग्जिबिट करते हैं. तो विच कैरेक्टरिस्टिक विल नॉट बी एग्जिबिटेड बाय सच काइंड ऑफ प्लांट. तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि प्लांट में नहीं होती है. ऑप्शन है आपके हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पैटर्न. बी है बोथ फेजेस आर मल्टीसेल्यूलर एंड अदर फ्री लिविंग. सी है दे कैन डिफर इन डोमिनेंट फेजेस. फोर्थ ऑप्शन है मियोसिस टेक प्लेस इन जाइगोट. तो हम इसका आंसर देख लेते हैं. इसका जो की कंसेप्ट है क्या है आपका लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट. तो यहाँ पर जो बात हो रही है ये 2 टाइप के आपके लाइफ साइकिल्स होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, 3 पैटर्न दिखाते हैं. फर्स्ट है आपका हैप्लॉन्टिक, ठीक है. सेकेंड होता है आपका डिप्लॉन्टिक, ओके. एंड जो इंटरमीडिएट जो होता है वो होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, मतलब दोनों से मिलकर बन रहा है. तो कुछ प्लांट इसको फॉलो करते हैं, इस पैटर्न को फॉलो करते हैं. तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक जो होता है वो किस में आपका होता है, आपका ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स. ओके. तो अभी हम पढ़ लेते हैं कि ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक क्या होता है. हैप्लोडिप्लॉन्टिक जो होता है आपका ये स्पोरोफाइटिक फेज से शुरू होता है. स्पोरोफाइटिक फेज जो कि क्या होती है, डिप्लॉयड होती है, मींस 2n होता है, ठीक है. इसमें क्या होगा, आपका मियोसिस होगा जिससे क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे. ओके. स्पोर्स क्या होंगे आपके, हैप्लॉइड होंगे, एन होंगे. देन ये क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे. ओके. जर्मिनेट होंगे, उसके बाद आपके गैमेटोफाइट स्टेज आएगी. ओके. मीन्स आपके गैमेट्स बन गए ये. ओके. उसके बाद आपका क्या बनेगा, क्या होगा, सिंगैमी. सिंगैमी क्या होती है, एक आपकी फ्यूजन हो जाता है गैमेट्स का, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है. फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो गया. उसके बाद इससे क्या बनेगा, आपका जाइगोट बनेगा. और वापस से आपकी क्या आ जाएगी, जाइगोट क्या होगा, 2n होगा. और वापस से आपकी आ जाएगी स्पोरोफाइटिक फेज. तो हमें समझ में आ गया, हमारा 2n से स्टार्ट हो रहा है और जाइगोट स्पोरोफाइटिक फेज तक आ रहा है. जैसे जैसे हम आगे प्लांट्स के इवोल्यूशन हुआ है, स्पोरोफाइटिक जो फेज है वो क्या हो गई है, ज़्यादा डोमिनेंट हो गई है, जबकि जो गैमेटोफाइट फेज है वो कम लेस डोमिनेंट है. तो हमारा क्या है, इसमें आपके मल्टी सेलुलर हो रहा है, ये 2n और n दोनों फेजेस देखने को मिल रही है, ठीक है. तो हम इसमें देख लेते हैं, अब आपके ऑप्शंस देख लेते हैं. अच्छा, ब्रायोफाइट में क्या होता है, आपका गैमेटोफाइट जो फेज होती है, गैमेटोफाइट फेज जो होगी वो डोमिनेंट होगी, ठीक है. इसमें जबकि टेरिडोफाइट में क्या होता है, स्पोरोफाइट फेज जो होती है वो डोमिनेंट रहती है. ओके. तो अपने ऑप्शंस हम अब देख लेते हैं. हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पैटर्न, तो इन प्लांट्स में इंटरमीडिएट कंडीशन जो मिल रही है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पैटर्न जो हमने अभी पढ़ा, ये पूरा हैप्लोडिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक फेज जो होती है. तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है. सेकेंड है बोथ फेजेस आर मल्टी सेल्यूलर एंड अदर फ्री लिविंग. तो बोथ n और 2n दोनों फेजेस हमें मिल रहा है, मतलब यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर दोनों मिल रहा है. तो ये भी बिल्कुल ठीक है.
दे कैन डिफर इन डोमिनेंट फेजेस। तो आपका गैमेटोफाइट में भी मिल रहा है और आपका स्पोरोफाइटिक में, तो ये दोनों ही फेजेस जो हो रही है डिफर हो रही है। टाइडोफाइट में स्पोरोफाइट डोमिनेंट हो रही है और ब्रायोफाइट में आपका गैमेटोफाइट डोमिनेंट हो रही है, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन है मियोसिस टेक प्लेस इन जाइगोट। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि इस साइकिल में हमने पढ़ा था कि डिप्लॉइड यानी कि स्पोरोफाइटिक फेज में मियोसिस हो रहा है, जबकि जाइगोट में कोई मियोसिस नहीं हो रहा है। तो आपका जो ये ऑप्शन है वो मियोसिस टेक प्लेस इन जाइगोट, ये गलत हो जाता है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कौन सी विल नॉट बी एग्जिबिटेड, तो हमारा जो डी ऑप्शन है मियोसिस टेक प्लेस इन जाइगोट, ये गलत है। तो आपका जो आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन डी। जो मियोसिस होता है वो स्पोरोफाइटिक फेज में होता है, ना कि जाइगोट में होता है। तो आपका आंसर है ऑप्शन डी। थैंक यू सो मच। आपको ये आंसर आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।